हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के 2 और नए चैप्टर्स के साथ में। और इनमें देखें हम कौन कौन से टॉपिक और क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले पहला चैप्टर है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्क। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको डिफाइन करना है कि वर्क होता क्या है, इसका डेरिवेशन फॉर्मूला क्या है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलता है, ये ध्यान रखना है। और डायमेंशनल फॉर्मूले के आप यहाँ से देख सकते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है और इसकी टाइप कौन कौन सी है। तो फ्रिक्शन हम जैसे कि जानते हैं, दो सरफेसेस के बीच में जो भी एक्चुअल मोशंस के जस्ट अपोजिट वर्क करता है फोर्स, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो इसके टाइप्स हमारा स्टैटिक, डायनेमिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमें बेसिकली 3 याद रखने हैं, स्थैतिक, सीमांत और गतिक घर्षण बल। बाकी और भी कई दिए हुए हैं, लेकिन आपको इन तीनों को ही एलिब्रेट करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है हमारा घर्षण के नियम। ये डायग्राम इसको बनाना है, फ्रिक्शन के लॉ जो रहते हैं, डायग्राम ये बनाना है। यहाँ से आपको सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा, F इक्वल टू म्यू एस अपॉन आर, यहाँ तक कि हमें छोड़ना है ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट दूसरा टॉपिक जो हमारे एग्जाम्स में आ सकता है, घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमें देखना है F जो होता है फ्रिक्शन फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता है R के। तो F इक्वल टू म्यू अपॉन आर वेयर म्यू इज ए कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ तक हमें ला के इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या हाँ ये वाला। यहाँ से आपको ये डायग्राम बनाना है इसका, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये बनाना है, और म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, या घर्षण कोण भी कह सकते हैं इसको हम, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से हमारा बनता है अनंत तल पर नीचे की ओर। दो तरीके से याद रखना है कि जब भी दो सरफेसेस हैं, एक ऐसा है, और जब कोई मूविंग जो बॉडी है वो नीचे की ओर मूव कर रही है, और दूसरा केस में जब वो ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो दोनों ही केसेस में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो नीचे की ओर ये वाला है, ये चौथा टॉपिक बनता है हमारा इसमें एग्जाम के अकॉर्डिंग, और एक ये ऊपर की ओर है, पांचवा टॉपिक बनता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमें फोर्स निकालना है। नेक्स्ट बनता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ये अलग से आ जाता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसको आप देख सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। इस चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वर्क, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा पावर। ये 6 नंबर का है, वर्क। और ये वर्क या मतलब शक्ति या सामर्थ्य इसको कहते हैं। सिंपल 1 नंबर का है जिसको हमें पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। अलग अलग सीरीज में पूछता है, SI में, CGS में और FPS में। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एनर्जी। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम के अकॉर्डिंग सिर्फ डिफाइन करना है एनर्जी होती क्या है, उसकी टाइप कौन कौन सी टाइप बहुत ही दी हुई है यहाँ पर। ये इनमें से कोई भी आ सकती है, यांत्रिक, गतिज, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें इसको टाइप से याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें हाँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो इसमें बनता है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आएगा वो हमें ड्राइव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। दूसरा इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर इस चैप्टर से जब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये वाला करेंगे और दूसरे नंबर पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमें तीनों ही कंडीशन में MGH प्रूफ करना है। ये हमने ड्राइव करा रखा है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये कुछ इतना खास नहीं है। आगे देखते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन अगर बनता है और कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनता। देख लेते हैं घर्षण क्या होता है, कर्ण क्या होते हैं इसके, स्टैटिक, डायनेमिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, वाट या पावर, शक्ति, इसकी ये किसको कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन थे जो उस पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बनता है हमारा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या होती है, सबसे पहले नंबर पे ये बनता है। दूसरे नंबर बनता है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति। तो ये दोनों कंबाइन आता है, जब भी आएगा तो हो सकता है स्ट्रेस के साथ में स्ट्रेन ही पूछा जाए। तो दूसरे नंबर पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। और तीसरा हमारा स्ट्रेन, ये रहा। ये तीनों हमारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा हुक्का नियम, चौथे नंबर पर हुक्का नियम है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर है हमारा पाँचवें नंबर का मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस, इम्पोर्टेंट है, y इक्वल टू FA अपॉन FL अपॉन AL। नेक्स्ट है आता है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये इतना इम्पोर्टेंट, हाँ ये बनता है हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस चैप्टर से सबसे पहला टॉपिक जो बनता है इम्पोर्टेंट वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये हमने ड्राइव कराया था, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है प्रतिबल विकृति वक्र ग्राफ, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ इसमें आप एक नज़र इसके ऊपर डाल सकते हैं, पॉइजन रेशियो 7 नंबर का है पॉइजन रेशियो, आप इसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसे पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें प्रेशर 8। प्रेशर सभी को पता है, सिर्फ आपको नज़र में निकालना है। ये सिर्फ हमको रफली नज़र घुमानी है कि गैसीय प्रेशर, गैसियस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें इसको एक बार रीडिंग लगानी है। एब्सोल्यूट प्रेशर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये यहाँ पर आपका 9 नंबर का है एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्लूइड इंट्रोडक्शंस। हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब 3 तरीके की होती हैं, फ्लूइड, सॉलिड एंड प्लाज्मा स्टेट। इसमें जो हमारा नेक्स्ट है 9 नंबर का वो है सरफेस टेंशन, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये 3 तरीके के होते हैं, सहसंयोजक, आसंजक और
ये हमने एक्सप्लेन किया है सेशनजक जब भी कोई सिमिलर टाइप्स ऑफ लिक्विड होगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो उस फोर्स को हम सेशनजक बल कहेंगे। और जब दो अलग अलग टाइप के लिक्विड होंगे तो उनके मॉलिक्यूल जब एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे हम आसंजक बल। नेक्स्ट में टॉपिक बनता है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत। यह पृष्ठ तनाव होता क्या है, ये रहा पृष्ठ तनाव की परिभाषा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में संबंध भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम यहाँ तक करेंगे। ये 12 नंबर का है, पृष्ठ तनाव और कार्य में रिलेशन संबंध। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये 12 नंबर का है, सबसे इम्पोर्टेंट स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमने क्लास में ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब जैसे ही कोई ये बर्तन है, इसको लिक्विड से भर रखा है, इसके अंदर अगर कांच की छड़ हम खड़ी करेंगे तो इसमें कांच का जो शेप होगा यहाँ पर लिक्विड या तो इस तरीके से होगा या इस तरह से ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर, या हम इसको कांच के अंदर भी समझ सकते हैं कि या तो ऐसा शेप होगा या इस तरीके का शेप होगा। तो यहाँ पर इस कांच की नली और लिक्विड का जो सर्कल बन रहा है, इमेजनरी सर्कल, तो सर्कल से जो स्पर्श रेखा टेंजेंस निकल रही है और ना कांच की नली के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं स्पर्श कोण। नेक्स्ट है हमारा 13 इम्पोर्टेंट है केशिकात्व। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है हाइट की, कितनी हाइट तक हमारा ऊपर जाएगा लिक्विड कांच की नली में या कितनी हाइट तक नीचे जाएगा, ये एक डेरिवेशन है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन क्योंकि उसमें थोड़ा डेरिवेशन है। ये 14 नंबर का है, तो इसको ध्यान रखना है। हाँ, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव पर कुछ फैक्टर्स हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ये रहा इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन, विलय का प्रभाव या ताप का प्रभाव, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाला जो ताप का प्रभाव है ये हमारा एग्जाम में आ चुका है, तो उसको ध्यान रखना है। ये कुछ टॉपिक्स थे। इसके अलावा इस चैप्टर में से हाँ, जो अब आता है वो है हमारा विस्कोसिटी। ये हमारा हम पहले चैप्टर में करा चुके हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होने वाला है, विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं कौन सा नंबर पर मार्क करेंगे हमको ये 15। हाँ, ये रहा है हमारा 15 नंबर, ये हमारा 16 नंबर है। तो इसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये हमारे एग्जाम में सबसे पहले आने वाला है। ये होता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वही। नेक्स्ट बनता है हमारा वेग प्रवणता, वेग वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ, फिर बनता है हमारा 17 नंबर का हमारा बनता है स्टोक का नियम, स्टोक लॉ। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास में। तो यहाँ पर जब भी किसी बर्तन में जिसमें लिक्विड भरा है अगर कोई आयरन बॉल ऊपर से डालता है, 3 फोर्स अप्लाई होते हैं। तो एक तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, दूसरा ऊपर की ओर जिसको अपदस्ट फोर्स कहते हैं, और तीसरा लगता है हमारा स्टोक के नियम के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे लिक्विड की जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके बीच में जो काम करता है। जी, इनका रिजल्टेंट हमारा यहाँ से ये निकल कर आने वाला है। अब देखते हैं इससे अंतर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ी थ्योरी है, इसको देख लेना है।
हाँ, प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड। तो दो तीन तरीके के रहते हैं, धारा रेखीय, ये रहा धारा रेखीय प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह। बस इन दोनों को हमको देखना है कि ये रहा। नेक्स्ट हमारा इसमें से ये क्वेश्चन है हमारे एवरेजता का सिद्धांत। एवरेजता का सिद्धांत ये कई साल से आया नहीं है और कि कोई चांस है भी नहीं, तो इसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इनसे बनता है एनर्जी, बर्नौली थ्योरम। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस यहाँ टेक्निकल कोर्सेज में इतना कुछ खास नहीं है। इसमें से लास्ट जो बनता है हमारा क्वेश्चन, वो बनता है हमारा 18th नंबर पे रोनाल्ड नंबर, एंड 19th नंबर में बनता है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। इसके अलावा और इससे कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ खास नहीं, तो आपको ये तैयार करने हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। बस इन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करना है, कोई और एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं। देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है पृष्ठ तनाव, एग्जाम में आया है, 2022 में आया है, 11 में आया है। श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया है। स्टोक का नियम आया है। श्यानता से आप क्या समझते हैं, अगेन रिपीट हुआ है। बर्नौली प्रमेय के सिर्फ यूज दिए हुए हैं, उल्लेख कीजिए, उसे सिद्ध कीजिए प्रमेय का। ये आया है हमारा 10, 7 और 22 में बर्नौली प्रमेय, तो आप इसको देख सकते हैं। बर्नौली प्रमेय को डिराइव कैसे करेंगे आप, ये एक बार तैयार हो गए जाना है। किसी का तो संबंध है, हमने हाइट देखी थी, कितनी हाइट तक चढ़ता है या नीचे आता है। रोनाल्ड नंबर हमारे एग्जाम में आया 7 में, और किस दिन में वही अगेन एच की वैल्यू पूछ ली है, 13 में आया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोनों चैप्टर से, इनको तैयार करना है और थोड़ा सा तैयार करने के बाद रिपीट करते रहना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।